केवल बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती बनाने से भारत के अंदर सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती। मेरी ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो ए वतन तेरी खुशियों की कसम तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। भक्तजनों, आज के दिन का हमसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तुलना केवल बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से ही की जा सकती है, जैसे हिमालय की तुलना केवल हिमालय से की जा सकती है। इस देश की जनता जब लड़खड़ा रही थी, इस देश की सरकार जब लड़खड़ा रही थी, इस देश की जनता जब फड़फड़ा रही थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश को संविधान दिया और देश को स्थिरता दी। हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर शासन थे, प्रशासन थे, अनुशासन थे, अंधकार पर मानवता की जीत के प्रतीक थे। मेरे साथियों, 100 साल की गुलामी से बगावत बेहतर है, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है और 100 साल की गुलामी से बगावत बेहतर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे साथियों कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो ये हमारा स्लोगन है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, वो भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत से कि बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि से लिया गया, क्योंकि बुद्ध का मतलब एजुकेटेड होना होता है। जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है लेकिन आपको उतना सम्मान नहीं मिला है, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। तो शायद ये प्रोग्राम आज उनके शब्दों की और उनकी महानता की कद्र करने के लिए है। उनके द्वारा रचित भारत के संविधान की विशेषता यह है कि उसको डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के व्यक्ति को हाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पावर एक्सरसाइज करने की कोई पावर नहीं है। कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भारत के संविधान को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनके जो शेड्यूल 3 है उसमें लिखा गया है कि भारत का जो भी कोई शपथ लेगा वो वैज्ञानिक रूप से लेगा और ईश्वर के नाम लेने की भी उसमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस प्रकार वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा होती है और सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा होती है, उसी प्रकार आपकी रक्षा भारत के संविधान के द्वारा होगी और भारत की संविधान की रक्षा आपके द्वारा होगी। मेरे साथियों, एक बार बर्नार्ड जो बर्ट्रांड रसल थे, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे तो उन्होंने ये कहा, दी हार्म दैट द गुड पीपल डू, वह व्यक्ति जो वह अच्छा व्यक्ति जो नुकसान करता है। अच्छा व्यक्ति जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, अच्छा व्यक्ति किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, जो फ्रेडरिक मार्टिन लूथर साहब कहते हैं कि दुर्जन के बुरे कर्मों से सज्जन की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को भारत में फैलने से नहीं रोक सकती है। मेरे साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर ओलंपिक गेम में कोई खिलाड़ी 1 या 2 बार कसरत करे तो कभी गोल्ड मेडल नहीं पा सकता, उसे लगातार प्रयास करना पड़ता है। केवल बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती बनाने से भारत के अंदर सामाजिक क्रांति नहीं आ सकती। मेरी ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो महीने में एक बार अवश्य रूप से प्रोग्राम करें ताकि लोगों में जागृति हो। और अंत में समय कम होने की वजह से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये हैं हमारे डायनेमिक लीडर IR सिंह जी। अगर ये बोलने पे आए तो और बोल सकते हैं, लेकिन आज इन्होंने दिखाया कि एक अच्छा वक्ता 3 मिनट में भी बोल सकते हैं। आज रोशन भाई का जन्मदिन है, इस प्रोग्राम के साथ में इनके लिए केक भी काटेंगे और जो है इन्होंने चाय पानी की भी व्यवस्था कर रखी है। मैं उससे पहले चाहूँगा कि